बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? एक बात याद रखें, कंटिन्यूअस और बाउंडेड ये दोनों कंसेप्ट कोइंसाइड है, यानी एक अगर एक लीनियर ऑपरेटर कंटिन्यूअस है तो ये बाउंडेड होगा, अगर एक लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड है तो ये कंटिन्यूअस होगा। ये एक थ्योरम है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रूव करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूटी ऑफ द लीनियर ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हूँ। तो मैं लेट करता हूँ, मैं एक लीनियर ऑपरेटर लेता हूँ और डिफाइन करता हूँ कि कब ये कंटिन्यूस होगी। लीनियर ऑपरेटर मैं अपना बल पॉइंट चेंज कर देता हूँ। लीनियर दैट्स नॉट वर्क, सो आई विल चेंज इट अगेन। लीनियर ऑपरेटर टी जो डिफाइन है एन से एम के ऊपर, वेयर एन एम क्या है? कोई भी दो नाम स्पेसेस हैं एस सेट टू बी continuous at point x नॉट बिलोंग टू n। x नॉट कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है n का, तो ये लीनियर ऑपरेटर इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा f फॉर ईच एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा such that delta is a function of epsilon only। क्लियर? यानी डेल्टा डिपेंड करेगा सिर्फ एप्सिलॉन पर ग्रेटर देन 0, such that for all x belong to n, x minus x naught norm is less than what? Delta implies tx minus tx naught norm इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि एक लीनियर ऑपरेटर एक पॉइंट, एक एन की किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा जब अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट हो जाए कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी सेटिस्फाई होना लाजमी होगा। अगर कंटिन्यूस है तो फिर ये भी सेटिस्फाई होगी। क्लियर? जब भी आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करना है तो आपको ये कंडीशन सपोज करना है और आपको प्रूव ये करना है, और दूसरी बात आपको वहां पर ये प्रूव करना होगा, आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। जब भी आप कोई भी लीनियर ऑपरेटर आप प्रूव करते हैं कि ये कंटिन्यूस है तो आपको ये दो बातें प्रूव करना है। क्लियर? ये इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये एन है और ये क्या है? ई एम है। ये ऑपरेटर डिफाइन है टी इस एन से एम के ऊपर। अगर आप इससे कोई भी एक पॉइंट एक्स नॉट उठा लें तो ये टी इस पर कंटिन्यूस होगा एफ अगर हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट हो जाए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। x minus x naught is less than delta implies that tx minus tx naught norm is less than epsilon for all x belong to what n। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है कि tx minus tx naught norm is less than epsilon when x minus x naught norm is less than delta। ये थे definition of continuity of linear operator at any arbitrary point x naught। अब हम डिफाइन करते हैं कि t कब कंटिन्यूस होगी। t इस n के ऊपर कंटिन्यूस होगी अगर हर एक पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस हो जाए। if t is continuous at each point of n, then t is continuous on n। तो फिर t कंटिन्यूस होगा n में। एक और डेफिनेशन में आपको लिखना चाहता हूँ, सिंस आपको पता है each
नाम स्पेस इज मेट्रिक स्पेस। हर एक नाम स्पेस जो है एक मेट्रिक स्पेस होती है। नाम स्पेस इज मेट्रिक स्पेस। क्लियर। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है, मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप विजिट करके वही लाजमी देखें। तो इसकी रूह से मैं एक डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ। टी इज कंटिन्यू इफ टी इज लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एन टू एम, यानी टी एक लीनियर ऑपरेटर है, डिफाइन है इन से एम पर। देन टी इज कंटिन्यूस, देन टी इज कंटिन्यूस if and only if and only if t continuous होगा, if and only if all sequences let that x n कोई भी एक arbitrary sequence है, x n which converges to x, जो कन्वर्ज होती है किसको, x को। क्लियर। अगर ये x को कन्वर्ज होती है और इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे एग्जिस्ट हो जाए कि टी एक्स एन एन एम is converges to tx, तो फिर कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टी कंटिन्यूस होगा, अगर टी कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि टी क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, डिफाइन है किससे, टी डिफाइन है एन से एम के ऊपर। ये टी कंटिन्यूस होगी कब, अगर आप इसमें कोई भी एक सीक्वेंस लें, सपोज दैट एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है, इसका एलिमेंट किस फॉर्म में होगी, x1 x2 अप टू डैश डैश xn एंड सो ऑन। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसको, अगर xn कन्वर्ज करती है x को एज n टेंड टू इन्फिनिटी। क्लियर। चूंकि यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, तो ये इसका एलिमेंट है x1 x2 अप टू डैश डैश xn एंड सो ऑन, तो इसका यहाँ पर इमेज भी होगी। क्लियर। बिकॉज ये फंक्शन है, फंक्शन में और ये डोमेन है, डोमेन में प्री एलिमेंट नहीं है। सपोज दैट इसका इमेज यहाँ पर क्या है, tx1 है, इसका इमेज यहाँ पर क्या है, tx2 है एंड सो ऑन। और इसका एलिमेंट सपोज दैट यहाँ पर txn, सिमिलरली यहाँ पर tx3 tx4 एंड सो ऑन, txn एंड सो ऑन। क्लियर। अगर आप इस इमेजेस की सीक्वेंस बना लें, अगर आप इस और उस सीक्वेंस इस तरह होगी, जो कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, tx1 tx2 अप टू डैश डैश txn एंड सो ऑन। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, txn कन्वर्ज करती है tx को एज n टेंड टू इन्फिनिटी, देन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर फंक्शन t क्या होगी, t कंटिन्यूस होगी, देन ts कंटिन्यूस, तो फिर t क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। अगर t कंटिन्यूस है तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये बहुत ये तो फिर ये दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कि एक्स एन सीक्वेंस अगर x को कन्वर्ज करती है तो इसके करस्पॉन्डिंग टी एक्स एन सीक्वेंस टी एक्स को कन्वर्ज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये लाजमी याद रखें। अब हम बात करते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के ऊपर कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। क्लियर। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, अगर टी कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर टी जो डिफाइन है n से m के ऊपर, क्लियर, इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट हो जाए,
सच दैट के टी एक्स नाम लेस आर इक्वल टू हो जाए किसके, के एक्स नाम के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। तो फिर ये लीनियर ऑपरेटर क्या होगी, ये बाउंडेड होगी। जिस लीनियर ऑपरेटर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होगी, लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक अल्लाह पामान, थैंक यू।